देखिए तृतीय अध्याय में भी भगवान के भक्तों की कथा है। कहते हैं कि एक उल्कामुख नाम के राजा थे जो कि बहुत ही जितेंद्रिय थे में या किसी की सहायता करने हेतु कहीं भी जाना हुआ हो तो वे अपने इंद्रियों को बस में रखते थे। जितेंद्रिय सत्यवादी च, भाई राजा को सत्यवादी ही होना चाहिए। ययौ देवालयम प्रति, और ऐसे राजा थे जो कि प्रतिदिन देवालय में जाते थे, अपने मंदिर में जाकर के भगवान अपने इष्ट देव का ध्यान करते थे और ब्राह्मणों को कन्याओं को भोजन भंडारा करके तब जो है अपने राजकार्य में लगते थे। एक बार राजा और रानी दोनों मिलकर के भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे और उसी समय साधु एक समागत, एक साधु नामक बनिया नौका लेकर के जा रहा था और जब राजा को व्रत करते हुए देखा तो वह नौका को वहीं पर किनारे लगा दिया नदी के और राजा के पास पहुंच गया। और जब राजा के पास पहुंचा तो उसकी जिज्ञासा हुई कि राजा साहब कर क्या रहे। तो वह पूछता है कि मिदम कुरुषे राजन भक्ति युक्त न चेतसा प्रकाशम कुरुतत् सर्वम श्रोतुमिच्छामि सांप्रदम। हे राजन, आप इतने भक्ति युक्त होकर के किसकी कथा कर? राजा ने कहा कि यह जो मैं कथा कर रहा हूँ विष्णुर अतुल तेजस्वी, भगवान विष्णु के समान तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान की मैं कथा श्रवण कर। और किस लिए कर रहा हूँ? भाई हमारे राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए पुत्राद्यावाप्ति कामना, मैं पुत्र की कामना से कथा श्रवण, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान दुख शोकादि समनम, दुख और शोकादि का समन करते हैं, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान की वृद्धि करते हैं और सौभाग्य और संतान को भी देते हैं, चारों तरफ विजय भी प्रदान कराते हैं। इसलिए मैं ऐसे भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर वह जो बनिया था साधु नामक, वह कहता है ममापिर संततिर्नास्ति, हे राजन हमारे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए संतानदायक व्रत कथा को आप हमें भी बता। पूरा विधि विधान वहां पर राजा ने उस वैश्य को बताया है और वह जब अपने व्यापार कर्म से निवृत्त हुआ, अपने जब नगर में आता है तो उसके पत्नी का नाम था लीलावती। अब उस संतानदायक व्रत कथा को अपने पत्नी से बताता है और कहता है कि मैं इस व्रत को अभी नहीं करूंगा, जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं भगवान की कथा करूंगा। तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्। अब भैया भगवान का उसने संकल्प कर लिया, इसलिए भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और 10वें महीने में लीलावती के गर्भ से एक कन्या रूपी रत्न का जन्म होता है और वह कन्या शुक्ल पक्षे यथा शशि, कार्तिक हुआ जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार से वह कन्या बड़ी होने लगी, इसलिए यथा नामो तथा गुण उसका नाम कलावती रखा गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामी, आप जो पहले संकल्प किए थे उस व्रत कथा को क्यों नहीं कर? अब भैया जो वैश्य था इतना बड़ा व्यापारी था, उसने कहा कि मैं अभी कथा नहीं करूं, जब मैं विवाह समय तो स्याहा करिष्यामि व्रतम प्रिय, मैं विवाह के समय में, कन्या के विवाह के समय में भगवान की कथा श्रवण करूंगा। अब भैया देखिए समय जाते देर नहीं लगता है, इसीलिए कहा गया है समय के साथ चलो। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई और विवाह भी संपन्न हो गया, लेकिन वह भगवान की कथा श्रवण नहीं किया और अपने दामाद को साथ में लेकर के रत्नसारपुर नगर में चंद्रकेतु राजा के यहाँ वह व्यापार करने लगा। अब उसी समय भगवान उसको जो है श्राप दे देते। देखिए अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं, संकल्प 3 प्रकार का होता है, मनसा वाचा कर्मणा। अब उसने मन से संकल्प किया था और संकल्प को भूल गए। कोई भी संकल्प हो, अगर हम 5 वर्ष में भी करते हैं और 85 वर्ष में भी उसको पूरा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर हम अपने संकल्प को भूल जाते हैं तब वहीं पर कष्ट मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, कहते हैं कि भगवान ने उसको श्राप दे दिया। अब यहाँ पर साधारण मनुष्य का कोई श्राप ग्रहण नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक कलम नहीं संभाल सकता। लेखनी अगर चल जाए किसी मनुष्य की तब भी नहीं संभाल सकता। और जब भगवान ने ही जब श्राप दे दिया हो तब कहते हैं विष्णुर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत, भगवान की माया ही इस संसार को मोहित रखती है। अब जिस राजा के वैश्य व्यापार के लिए गए थे उस राजा के कोषागार में चोरी हो गई। जितना धन था चोर उठा के ले गए और जहाँ पर वैश्य बैठे थे उनके पीछे रख करके चोर 9 2 11 हो गए और सैनिक लोग पीछा करते हुए आए। भाई जहाँ धन बरामद होगा भाई इसके घर के भी हालात ठीक नहीं। क्या हुआ, कहते हैं कि आदि व्याधि समायुक्ता क्षुप्तिपासादि दुखिता अन्न चित्ता पराभूत्वा ब्रह्मचार्य गृहे। भैया वहां पर लीलावती और कलावती के घर में जितना धन था सब नष्ट हो गया, आधी व्याधि आ गई। दोनों जो है भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करने लगी। लेकिन भगवान की कृपा होती, एक दिन कलावती भिक्षा मांगते हुए गई, जैसे यहाँ कथा हो रही है इसी तरह से वहाँ कथा हो रही थी। तो भाई वह संस्कारित बिटिया थी, इसलिए उपविश्य कथा उसने बैठ करके भगवान की कथा श्रवण और कथा के पश्चात उसे भगवान का प्रसाद मिलता है। और उस प्रसाद को जब उसने लिया तो उसने सोचा कि भैया मम्मी भी हमारी भूखी हैं, इसलिए उस प्रसाद को उसने वहां नहीं पाया। प्रसाद को लेकर के जब लीलावती के पास गई, जब लीलावती ने भैया उस पंजीरी को देखा और पंजीरी के अंदर गड़वा किया हुआ था और उसमें चरणामृत भी डाला हुआ था, तब उसको याद आया कि ओहो यही तो प्रसाद के लिए हमारे स्वामी भी कहे थे, लेकिन आज तक भगवान की कथा नहीं हुई। अब भैया उसके पास तो कुछ था नहीं, इसलिए प्रातः काल जब हुआ तो देखिए हमारे शास्त्रों में गीता में कहा गया है कि अगर हमारे पास कुछ ना हो, केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम एमे भक्त्या प्रियच्छ, हमारे पास कुछ ना हो, केवल भाव हो और पत्र पुष्प हो। अब ऐसा भी ना हो कि भैया गंगा किनारे रही और कह दे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कृपा किया और उस लीलावती ने भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया और अंचल फैला करके भगवान से यही मांगती है कि हमारे पति देव